वो तो अध्यक्ष नहीं ना है भाई मनोज तिवारी। बीजेपी के तो अध्यक्ष है नहीं, अध्यक्ष तो है जेपी नड्डा जी। तो ये थोड़ा सा मतलब कोई भी किन्हीं के मैटर में, जैसे एक ठो ये कोई किनका साधु का प्रोग्राम था, बागेश्वर धाम जी का, तो आगमन वही हम मनोज तिवारी लाने वाले हैं, आगमन करें, मतलब चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका पुराना आदत है और कोई बात नहीं है। दल और निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। पवन जी का चेहरा ही काफ़ी है। तो उमरियो है धुकुर धुकुर, कामो होगा धुकुर धुकुर। ये नौजवान फाने वाला आदमी है। तो फान जाता है जिप्पे से, सब लोग लेता है, जनता हाहाकार, अरे बोले सब जनता, लाखों लाख के संख्या में जनता जुट रहा है। तो वही ना दमिया कमा करेगा जो फड़र है। तो वही बात है और कोई बात नहीं है। काम जनता लोग जान रहा है कि कौन काम करेगा। बिल्कुल, इसलिए जनता कह रही है कि पवन सिंह को ही जिताएंगे। आता तो जो ठीक रहेगा उसी को ना जिताया जाएगा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ संतोष सर हैं बातचीत करने के लिए। आप सबों को बता दूं कि अभी चुनावी मुद्दे पे बातचीत हम लोग करेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी को लेके, काराकाट को लेके। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको भोजपुरी नेशन में। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। पावर स्टार पवन सिंह जी ने जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं। उस बीच में एक और सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, उनका टिप्पणी आया है, आपने सुना है? तो जिस पार्टी में जो रहते हैं ना, तो उनको मजबूरी है कि वो पार्टी की तरफ से कुछ बोलते हैं। अच्छा, वो सब बात नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं कि उनके ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जो उनको बड़े भाई बोलते हैं। पवन सिंह जी इतना सम्मान देते हैं। वो बैठने वाले नहीं है पवन जी। अब यू टर्न वो सब लेंगे नहीं, जो होने का था हो गया है। निर्दलीय उनका फाइनल है, निर्दलीय जीत रहे हैं काराकाट से। अच्छा जन समर्थन मिला है, तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। मनोज तिवारी कहते हैं कि पवन सिंह जी राष्ट्रवादी बनो। उस पर पवन सिंह जी का रिप्लाई आता है कि मैं राष्ट्रवादी शुरू से हूँ और शुरू से था और आगे भी रहूँगा। उनका कहना ये था कि आप निर्दलीय छोड़ कर करके, उनका दूसरा मतलब वही हुआ है। राष्ट्रवादी तो है ही है। राष्ट्रवादी का मतलब क्या हुआ? देशभक्त। तो देशभक्त है आदमी तभी ना चुनाव लड़ रहे हैं भाई। देशद्रोही तो नहीं है। जो देशद्रोही वाला काम किए हैं, वो क्या नाम है वो लड़का जो एन अथी में है, वो सब है देशद्रोही। जो गलत नारा लगाया, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाया और पाकिस्तान जिंदाबाद किया, वो सब देशद्रोही है। पवन जी का देशद्रोही कहाँ है? तो उसमें मनोज तिवारी तो बोलते हैं ना कि पवन सिंह जी राष्ट्रवादी बने। वो हैं राष्ट्रवादी है, ये है। वो दूसरा भावना से बोले होंगे। ऐसे भी बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन बात विचार इधर से नहीं होता है। 6-7 महीना हो गया है, कभी कदाल बात विचार होता है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? बताए ना, ऐसा वही सब लेकर के। क्या पवन सिंह जी बीजेपी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ के निर्दलीय लड़ रहे हैं, इस कारण से पवन सिंह जी पे मनोज तिवारी निशाना साध रहे हैं? वही सब मैटर है। देखिए, वो तो अध्यक्ष नहीं ना है भाई मनोज तिवारी। बीजेपी के तो अध्यक्ष है नहीं, अध्यक्ष तो है जेपी नड्डा जी। तो ये थोड़ा सा मतलब कोई भी है कूद जाते हैं किन्हीं के मैटर में, जैसे एक ठो ये कोई किनका साधु का प्रोग्राम था, बागेश्वर धाम जी का, तो आगमन वही हम मनोज तिवारी लाने वाले हैं, आगमन करें, मतलब चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका पुराना आदत है और कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये जो सवाल आ रहा है, आपने कहा कि ये पुराना आदत है इनका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पवन सिंह जी जो हैं अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं यू टर्न नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने माँ से वादा किया है, अपने जनता से वादा किया है, तो मैं यू टर्न नहीं लूँगा और काराकाट से चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और लगातार क्षेत्र में जाके हर एक गरीब से मिल रहे हैं, हर जगह बैठ रहे हैं। तो बैठेंगे नहीं भाई, चुनाव में तो जाना ना पड़ेगा। तो गाँव बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज जिस दिन आप प्रचार ख़त्म हो जाएगा उस दिन फिर बैठ जाएंगे हम लोग। तो जब तक चुनाव प्रचार का समय है तब तक जाएंगे। और दुगार जा रहे हैं। हाँ, देखिए एगो मोटा मोटी बात हम बता देते हैं आपको। सब लोग अपना घर के लिए मरता है, सब लोग अपना खानदान के लिए मरता है। कोई आदमी अगर कह देगा कि पवन बाबू बैठ जाओ, पवन जी बैठ जाओ, पवन भाई बैठ जाओ, तो ये सब होने वाला नहीं है। ठीक है, कहा कि सब लोग अपना खड़िहान अगोड़ना चाहता है, सब लोग अपना खानदान को बढ़ाना चाहता है। और फिर पवन जी
का शुरू से नेचर रहा कि हम अपने इलाका में अपने घर में चुनाव लड़े। उनका घर हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश। हम लोग क्यों, हम तो पैसा पहले बोले थे कि बंगाल अच्छा नहीं है, हम लोग क्यों दूसरे जगह जाएंगे भाई। दूसरे जगह जा करके वहाँ हम लोग से विकास होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं, सब दिन इधर रहते हैं, वहाँ जा के विकास कितना करेगा? वहाँ पर तो देखिए पर अधीन का काम है, दूसरे जगह जाना और वहाँ काम करना, दूसरे के अड्डा पर काम करना, ये समझिए मूर्खता वाला काम है। तो वही अपना आप सोच समझ के लिए के लड़े हैं। और दल और निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। पवन जी का चेहरा ही काफ़ी है, चेहरा ही काफ़ी है। चेहरा ही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक लोग कहते हैं कि भाई पवन सिंह को सांसद बनाएंगे, पवन सिंह। लगातार ये मीडिया में सारी चीज़ें चलती रहती है। कारण है ना, जो आदमी देखिए, जो आदमी जीपे से फान जाता है, और जो आदमी जैसे ये सब पुराना नेता हो गया ना, ये सब धुकुर धुकुर वाला नेता है। काम है धुकुर धुकुर, बूढ़ा उम्र हो गया है तो उमरियो है धुकुर धुकुर, कामो होगा धुकुर धुकुर। ये नौजवान फाने वाला आदमी है। ती फान जाता है, जीपे से सब लोग लेता है, जनता हाहाकार, अरे बोले सब जनता, लाखों लाख के संख्या में जनता जुट रहा है, तो वही ना दमिया कमा करेगा जो फड़र है। तो वही बात है, और कोई बात नहीं है। काम जनता लोग जान रहा है कि कौन काम करेगा। बिल्कुल, इसलिए जनता कह रही है कि पवन सिंह को ही जिताएंगे। तो जो ठीक रहेगा उसी को ना जिताया जाएगा भाई। जिताना तो केकरो है ये है, नहीं समझे। जैसे कोई लड़का की शादी होना है ये है, कोई लड़का तो कुमार नहीं रहेगा भाई, शादी होगा। तो हम ऐसा घर में शादी करेंगे कि जहाँ हमारा माता पिता को दोहन को शोषण कोई नहीं करे, और न हमको दोहन शोषण करे। इस चीज़ को शादी तो होना ही है। कोई न कोई चुनाव लड़ रहा है तो कोई न कोई जीतना ही है। तो हम लोग ऐसा जगह पर जीतेंगे कि जहाँ पर हम लोग काम अच्छी तरीके से करेंगे। ये मेरा सिद्धांत है। मतलब लड़का चाहता है कि शादी हम करेंगे, लेकिन मेरा उस घर में शादी हो जिस घर में लड़की की माँ का दखल अंदाजी मेरे घर में नहीं हो। बिल्कुल, अगर वो करेगी दखल अंदाजी तो जाहिर सी बात है कि हमको ब्लैकमेल कर करके वो अथी करेगी, हम मुँह दुबर वाला काम करना पड़ेगा। तो वही ना चुनाव वाला, यही ना मैटर रहता है। चुनाव रहता क्या है सो बताइए। चुनाव तो घरे परिवार के जैसा चुनाव है। बिल्कुल। तो आप घर परिवार में देख लीजिए लड़ाई झगड़ा, और चुनाव में देख लीजिए लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से मेरा प्रतिद्वंदी है। हैं तो प्रतिद्वंदी है, दो को प्रतिद्वंदी हैं। हम तो चाहेंगे ना कि दोनों हार जाए, और पवन जी जीत जाए। तो वही चाहता है आदमी। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव का भी बयान आया था, आपने शायद देखा होगा, जो कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पवन सिंह जी जो नेता बनेंगे वो नेता क्यों बनेंगे, उनको विकास, अगर विकास ही करना है, सेवा करना है तो बिना नेता बन के करें सेवा। ये भी बोल रहे थे। और वो लगातार उनका कहने का मतलब है नेता कोई भी बने नहीं होता है। एक सपोर्ट में खेसारी लाल ऐसा लगता है कि मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को। देखिए, पहले भी वो सामाजिक काम किए हैं। जब टिकट नहीं लिए, जब मैदान में नहीं भिड़े थे, तो सब सामाजिक ना काम हुआ जी। एक दूसरे को मिलना, गरीब को कम्बल बांटना, ये करना, चंदा दे देना मंदिर में, ये सब क्या हुआ? सामाजिक काम हुआ। ऐसे देखिए, हम लोग राजनीति के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम तो म्यूजिक बनाते हैं, सब सिंगर को आगे बढ़ाते हैं और अथी करते हैं। यही सिंगर है, देखिए आए हुए हैं। और कहाँ से आए हैं? पटना से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमन चंद्रवंशी। अच्छा, अमन चंद्रवंशी इनका नाम हुआ। अच्छा सिंगर हैं। इनको गवा रहे हैं और ये बहुत अच्छा सॉन्ग इनका है। और वेब कंपनी में रिलीज करेंगे ना तो RCM में करेंगे। देखिए, बात क्या है ना, दरअसल कि आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भी लड़का का अपना अरमान होता है, जैसे लड़की का अपना अरमान होता है। तो लड़का सोचता है कि हम इसको वोट देंगे, लड़की सोचता है कि हम इसको वोट देंगे। आज जोन दिन लड़का लड़की सोच लेगा, पति पत्नी, कि हम एक आदमी को वोट देंगे, समझिए उस घर में मित्रता है। बस समझे। तो दादा कह रहा है कि हम इसको वोट देंगे, दादी कह रहा है हम उसको वोट देंगे, नहीं समझे। तो ये समझिए कि घर फूट हो गया है। जिस घर में दादा दादी मम्मी पापा सब लोग का एक ही मत है कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो काम कर सकते हैं। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है अच्छे व्यक्ति से। वो समझिए घर एक सूत्र में बंधा हुआ है।
बिल्कुल। तो एक सूत्र में बंधा हुआ है, लेकिन तीसरा आदमी के जब आने दखल अंदाजी हो जाता है, उसके घर में आगमन हो जाता है, तो वो तो आया है गेस्ट बन करके। तो आप तो गेस्ट हैं जी, तो आप गेस्ट हैं तो आप दूसरे के घर में दखल अंदाजी क्यों करते हैं? एक सूत्र रहने दीजिए कि हम लोग का एक मत रहे, जो कि हम फलना का वोट दें जो कि जीत जाए। तो उससे क्या होगा, टोलो मोहल्ला जानेगा कि इसके घर में एक ही आदमी को वोट पड़ा है। अगर मोहल्ला वाला जान जाएगा कि इसके घर में फुटफुटंगर है, बेटा दे दिया इन्हें, तो पुतौह दे दिया उन्हें, दादा दे दिया इन्हें, दादी दे दिया उन्हें, पति पत्नी दे दिया उन्हें, बाप माए, तो समझिए कि महलबो वाला जान जाएगा, तो उसमें करस करता है लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि एक सूत्र में रहिए, एक मुश्त वोट दीजिए वैसे आदमी को जो कि काम करने वाले हैं, जो कि पहले से राजा है पैसा में, उसको वोट दीजिए। वो नंगा भूखा का वोट दे दीजिएगा तो अपने झोली पहले भरेगा, वो तो अपने चोरी अथी करेगा, भरेगा झोली, वो काम करेगा, काम वही करेगा जो को भगवान पहले से उसको पैसा वाला बना दिया है। बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे, जहाँ पे संतोष सर से काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे भोजपुरी नेशन का थोड़ा सा। अच्छा, कौन सा गाना गा रहे हैं आप? मेरा गाना अभी ये चल रहा था, जो रिकॉर्डिंग होने वाला है, काहे जिलेबी ला तरसेलु गोड़िया बड़ा मज़ा रसगुल्ला में। ये अभी सॉन्ग ये गाने वाले हैं हम। ठीक है। और इसके पहले एक रिकॉर्डिंग हुआ था, जो गाने का नाम था सर, 2 गाना है ना? हाँ 2 गाना है मेरा। एक गाना का नाम जो बताएं अभी, और एक गाना था कैलक 16 बरस के उमरिया हो, पार कैलक 16 बरस के उमरिया को। अच्छा अच्छा, तो कब से आप गाना गा रहे हैं? बस अभी नया स्टार्ट किए हैं, न्यू। अच्छा, नया स्टार्ट। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। तो आपका क्या नाम था? अमन चंद्रवंशी। अमन चंद्रवंशी जी हैं, जो कि यहाँ पे आए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। संतोष सर कैसा गवाते हैं? संतोष बहुत अच्छा गवाते हैं। अच्छा, हाँ, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम इस आरती रिकॉर्डिंग में पहुँचे यूट्यूब के द्वारा। अच्छा अच्छा, देखे वीडियो, सर को देखे, सर अच्छा गवाते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। कल ही आ गए थे, तो कल हम गवा रहे थे दूसरे सिंगर को, शायद गोपालगंज का सिंगर था। तो कल बोला कि सर आज ही हमको गवा दीजिए। तो रात म्यूजिक तो जब भी बनेगा तो 5-6 घंटा चाहिए ना, तो रात में म्यूजिक बनाया, 12 बजे रात तक म्यूजिक बन गया। आज इनको डेट दिए हैं, इसलिए बहुत अच्छे सिंगर हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे भोजपुरी नेशन।